तो दोस्तों फाइनली इतनी लंबी यात्रा के बाद हम आखिरकार गर्भजून जो अर्धकुंवारी के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं और हमने दर्शन की पर्ची भी ले ली है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा नंबर है 508 और अभी आप दूर कहीं देख रहे होंगे ग्रुप नंबर 450 चल रहा है। कुंवारी के दर्शन करेंगे। तो हाँ, एक बात और जो यहाँ के बारे में प्रसिद्ध है वो कहानी मैं आपको बता दूँ। ये गर्भजून गुफा का मतलब क्या है आखिर, तो इसके बारे में कथा बहुत प्रचलित है। जब भैरव माता वैष्णो का पीछा कर रहे थे तो माता वैष्णो यहीं पे गुफा के अंदर 9 महीने तक रही थी। इसी कारण जैसे बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है तो उसे गर्भ कहते हैं। इसी कारण इस गुफा का नाम गर्भजून पड़ा। तो इसके बारे में एक मान्यता और है कि लाइफ में बस हम एक ही बार इस गुफा में जा सकते हैं, क्योंकि माँ के गर्भ से बच्चा एक ही बार निकलता है। तो इसीलिए इस गुफा का दर्शन लाइफ में एक ही बार किया जाता है। तो चलिए अब दर्शन करने के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों अब जैसा कि हमें 2-3 घंटे वेट करना है और आपको पता है यहाँ तो ठंड का प्रकोप तो आप जानते ही। तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, हम कंबल लेके यहाँ बाहर वेट कर सकते हैं और आपको कंबल तो दूर आप लाइन लगी देख रहे हैं वहाँ आपको 100 रुपये सिक्योरिटी के जमा करने हैं और 100 रुपये में आपको एक कंबल मिल जाएगा। जब कंबल आप वापस करेंगे तो आपको 100 रुपये रिटर्न मिल जाएंगे। और ऑप्शन नंबर 2 सामने है भगवती भवन, वहाँ आपको 100 रुपये पर बेड के हिसाब से बेड मिल सकता है, जहाँ आप चाहें तो सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं जब तक आपका नंबर ना आए। लेकिन वो 100 रुपये आपको रिफ़ंड नहीं होंगे और ये कंबल वाले 100 रुपये आपको रिफ़ंड मिल जाएंगे। तो एज़ पर योर कन्वीनियंट आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और यहाँ गर्भजून में नंबर आने तक वेट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं देखता हूँ कौन सा ऑप्शन चूज़ करता हूँ। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, जो भी चूज़ करूँगा आपको बताऊँगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना क्या है। तो लगभग मुझे 4 से 5 घंटे वेट करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे बढ़िया हम आगे बढ़ें और माता और भैरव बाबा के दर्शन करके आएँ। तब वापसी में आके देखेंगे यहाँ पर अगर हमारा नंबर होगा तो हम दर्शन कर लेंगे, वरना माता रानी ने चाहा तो अगली बार आएंगे तो दर्शन करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं और माता रानी के भवन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने अर्धकुंवारी का प्रोग्राम अपना कर दिया था पोस्टपोन। तो और हम आगे निकल पड़े थे माता के भवन की ओर। लेकिन वहाँ से दर्शन के लिए 2 रास्ते कटते हैं, एक तो नया मार्ग, एक पुराना मार्ग। जो नया मार्ग है वो थोड़ा इजी है, चढ़ाई उस पर ज़्यादा खड़ी नहीं है, सूटेबल है। और जो पुराना मार्ग है वो एकदम खड़ा है, स्टीप चढ़ाई है उसमें एकदम, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो हमने चूज़ किया नया मार्ग, तारापोत मार्ग। तो दोस्तों नए मार्ग के मज़े लेते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में बने रहेगा। अगर आपने इस सीरीज़ का एक भी पार्ट मिस कर दिया ना तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। आप वैष्णो देवी माता के दर्शन वर्चुअली जो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी सारी मेहनत को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो आइए चलते हैं। बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों ये माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड है, ठीक है। और यहाँ की चाय बहुत ही ज़्यादा सस्ती और बहुत ज़्यादा चाय दी है इन्होंने, बहुत अच्छी सर्विसेज है। और यहाँ की एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पे कढ़ी चावल और राजमा चावल बहुत ज़्यादा मुद्दा मिलते हैं। अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, सब जो भी हमारे साथी हैं सबका पेट भरा हुआ है। आते वक्त हम जरूर आपको इस चीज़ का बताएंगे खाने कैसा है। तो लोग कहते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और जो भी रेट लिस्ट है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वो मैं डिस्प्ले कर दूँगा आपको, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा है बट थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है। ओके। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा अचानक कौन आ गया। ये है हमारे साले साहब, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं राजू। हाँ, जो जैसे बोलेगा वो मैं करूँगा। बिल्कुल नहीं करना। दोस्तों फाइनली माता के भवन बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ा दूर और। ठंड यहाँ लगभग दिल्ली से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन प्रचंड रूप ठंड का नहीं देखने को मिला हमें यहाँ। तो आइए बने रहिएगा वीडियो में, पूरी वीडियो में अंत तक साथ देना। तो आइए चले।
दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका लगभग हम पूरे 10 घंटे से चढ़ाई करते हुए आए थे। वो आप सबके सामने भवन मात्र 1 किलोमीटर, और आपको शायद दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, वो सामने जो लाइटें जल रही हैं वही है माता रानी का भवन। तो लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर हम माता रानी के भवन पे होंगे। तो आइए चले। फाइनली बहुत ही लंबे इंतजार के बाद मैंने माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए हैं। फोन तो अलाउ था नहीं, इसलिए मैं आपको वर्चुअली बता देता हूँ कि वहाँ पिंडी रूप में बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं दोस्तों। वहाँ माता 3 रूपों में पिंडी रूप में विराजमान है। बीच में माता वैष्णो, माता सरस्वती और माता काली विराजमान है, और उनके आपको दर्शन बड़े मन को सुकून देने वाले दर्शन होते हैं दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, माता वैष्णो देवी के दर्शन से कुछ जुड़ी जरूरी बात है। सबसे पहले जो आप सामान लाएंगे वो आपको लॉकर में जमा करना है। जैसे कि आप मेरे पीछे ये लॉकर देख रहे हैं, इन लॉकर के लिए आपको लॉक और की दोनों मिल जाएंगे। आप इजीली, ये काफ़ी बड़े लॉकर है और इन लॉकरों के लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इन लॉकरों में सामान जमा करने के बाद आप अपने साथ केवल ये प्रसाद और कैश लेके जा सकते हैं। बाकी आपका सारा सामान इन लॉकर में जमा होगा और इसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं। आपको इजीली दर्शन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने कर लिए थे माता वैष्णो के दर्शन। तो माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद अगर भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो दर्शन आपके पूरे नहीं माने जाते। तो फिर क्या था, हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो आप भी चलिए मेरे साथ, दर्शन करते हैं मिलकर। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने रात को यात्रा शुरू की थी और रात को आपको माता के भवन का व्यू मैं दिखा नहीं पाया। मेरी नज़र माता के भवन में पड़ी, बहुत ही अलौकिक दृश्य था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। तो पेश है आपके सामने श्री माता वैष्णो देवी दरबार। आइए बात कर लेते हैं बाबा भैरव के बारे में। माता के दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन भी करने होते हैं जब भी आपकी यात्रा पूर्ण होती है। तो बाबा भैरव के दरबार में जाने के लिए रास्ते हैं 2। पहला रास्ता केबल कार का। तो दोस्तों पहला रास्ता है रोपवे से ट्रॉली का, जिसमें आपको पे करने पड़ते हैं 100 रुपीज़ फॉर बोथ साइड। मतलब कि आपको आना जाना 100 रुपीज़ में ही है, उसके और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आपको देना। और दूसरा रास्ता वॉकिंग, ये थोड़ा टिपिकल है, इसीलिए आजकल मोस्टली लोग, जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, ये भैरव बाबा का रास्ता है, वो थोड़ा स्टीप है। तो जिसकी भी जैसी श्रद्धा हो, चाहे आप रोपवे से जाएं, चाहे आप वॉकिंग से जाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि हमें माता वैष्णो के दर्शन के बाद बाबा भैरव के दर्शन करने क्यों जरूरी होते हैं। तो जब श्री माता वैष्णो ने भैरव बाबा को मुक्ति प्रदान की थी, तो बाबा भैरव ने कहा, हे माता, आपने मेरा वध किया है, इस कारण में पूरा संसार मुझे धिक्कार की नज़र से देखेगा। तो माता वैष्णो ने कहा, ऐसा नहीं होगा बेटा, आज के बाद जो भी भक्त मेरे दर्शन को आएगा, मेरे दर्शन के बाद जब तक तेरा दर्शन नहीं करेगा उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। और ये इतना बोलकर माता वैष्णो ने उसे मोक्ष की प्राप्ति कराई। तो बोलिए भैरव बाबा की जय। तो दोस्तों फाइनली मैंने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं। माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको दिखा नहीं सकूँगा क्योंकि वहाँ वीडियोग्राफी पूर्ण रूप से मना थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। दर्शन बहुत अच्छी तरह हो चुके हैं, बिल्कुल भीड़ है लेकिन इतनी भीड़ नहीं कि आपको धक्का मुक्की हो। तो बस मेरी यात्रा पूर्ण हुई।